क्या कह रहे हैं अगर भारत सरकार ने सिंपैथी की जो जिनको फांसी की सज़ा हो रही उनके लिए इनको कोई और ये क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार को पहले जांच करनी चाहिए फिर पैरवी करनी चाहिए। मतलब देखिए, और हमास की ये खुलेआम पैरवी कर रहे हैं, पैलेस्टीन की खुलेआम पैरवी, उसकी जांच नहीं हुई। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, 8 अक्टूबर को हमला हुआ, हमास वालों ने किया जो क्रूर हत्याएं कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऊपर से ये बहुत साफ है, ये देशद्रोह के दायरे में। ऐसे लोगों पे आपको बता रहे हैं NSA लगा के अरेस्टिंग होनी चाहिए, और केजरीवाल जेल जाएं या न जाएं, इनको पहले भेज देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई, उसको लेकर अब भारत सरकार एक्शन मोड में है। लेकिन भारत में राजनीतिक बवाल भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। खुद को कट्टर देशभक्त बताने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े नेता अब लगातार कतर में उन नौसेना के अधिकारियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसका समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसे केजरीवाल ने नियुक्त किया था, वो दरअसल इस फांसी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है तो उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? जो फांसी दी गई है उसके लिए उनके फेवर में नहीं है। ये आप साफ कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस पे उस पर ये नहीं कहा कि अनुचित है, उन्होंने कहा नहीं वो चीज़ है उस पर हमको नहीं, और ये भी कहा वो हिंदू हैं, ये भी कहा हिंदू हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं अगर भारत सरकार ने सिंपैथी की जो जिनको फांसी की सज़ा हो रही उनके लिए इनको कोई और ये क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार को पहले जाँच करनी चाहिए फिर पैरवी करनी चाहिए। मतलब देखिए, और हमास की ये खुलेआम पैरवी कर रहे हैं, पैलेस्टीन की खुलेआम पैरवी, उसकी जांच नहीं हुई। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, 8 अक्टूबर को हमला हुआ, हमास वालों ने किया जो क्रूर हत्याएं कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऊपर से ये बहुत साफ है, ये देशद्रोह के दायरे में। ऐसे लोगों पे आपको बता रहे हैं NSA लगा के अरेस्टिंग होनी चाहिए, और केजरीवाल जेल जाएं या न जाएं, इनको पहले भेज देना चाहिए। ये शुरू से विवादास्पद रहे हैं। इन्होंने फेवर की कभी बात नहीं की, एंटी नेशनल बात की हमेशा। और इनके लिए आपको बता रहे हैं, इनके लिए यहाँ तक हुआ कि जनहित याचिका दायर की गई और इन्हीं के लोगों ने सपोर्ट किया कि जनहित याचिका में इनको हटा दिया जाए। तमाम बार आपको बतला रहे हैं कि तमाम मुस्लिम विद्वानों ने, अब शाही उसके जामा मस्जिद के इमाम, तमाम लोगों ने इनसे बराबर दूरी बना ली। बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान हुए हैं यहाँ के, निजामुद्दीन के वहीदुद्दीन साहब, उनका ये नकल करने को, वो बहुत बड़े विद्वान थे, वो कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे, उनका भी इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की, मगर इनको हर दायरे से पीछे कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो रिकमेंडेशन इनकी रही है वो जाकिर की रही है, जाकिर की रिकमेंडेशन है। इनका ज़बरदस्त विरोध मुस्लिम एरिया पे भी है, और कई मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि एंटी नेशनल है, ये मुस्लिम फेवर की बात नहीं करते, एंटी नेशनल। यहाँ पर भी इनका जो है वो बहुत ही गलत ढंग से इन्होंने कहा है, और उसमें ये जोड़ा है कि उनके प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, उनके प्रति वो सज़ा हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये इन्होंने बोला। और लास्ट में एक शब्द भी बोला जो रिलीजियस, इन्होंने बोला हिंदू। इस तरह की बात करना एक, और दूसरी आपको बता दें सबसे बड़ी बात, जो इनकी जो पुस्तक है, जो ये मतलब इनकी जो किताब है, वो भी हमेशा मिल्ली गजट जो है हमेशा विवादों से घिरी रही। इनके ऊपर टेररिस्ट के फंडिंग के कई बार इनके यहाँ छापे पड़े, कई मुकदमे हुए, ये जेल भी रहे। और इनका एक इतिहास नहीं, कश्मीर से फंडिंग के लिए लश्कर तौबा के उसके तमाम उस पर ये जेल गए। मैं आपको बता रहा हूँ 20 अक्टूबर 2018 को लश्कर तौबा का हरियाणा में एक जगह पर, वहाँ पर पलवल पे पैसे का लश्कर तौबा से और मनी फंडिंग का रहा, उसमें आप साहब विद टीम के गए, बड़े बड़े वकीलों को लेकर उनकी पूरी पैरवी की, पूरे मामले को उन्होंने खुल करके बैकिंग की। ये 20 मई की बात है। फिर 20 अक्टूबर 2018 को भी इन्होंने यही किया, वहाँ पर जाके 5 मई 2020 को इनके खिलाफ जनहित याचिका उच्च न्यायालय में की गई, 5 मई 2020 को।
इनके खिलाफ एफआईआर की गई। एफआईआर पे इन्होंने देशद्रोही और घृणास्पद टिप्पणियां की। उसमें अपने फेवर में कई मुस्लिम विद्वानों का इन्होंने जिक्र किया। उन लोगों ने तुरंत ही कहा कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, और उन लोगों ने कहा कि देशद्रोह, उन लोगों ने कहा, विद्वानों ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि ये देशद्रोही की बात है और मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि मैं उस पर कायम हूँ। अब ये अपनी आईडी में आज भी वो चीज़ डालूंगा, जबकि वो देशद्रोह के दायरे में। दूसरी आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात, जो ये देशद्रोह का मामला है उसमें क्या है, इन्होंने कुछ शब्द यूज़ किए थे जो इस्लामिक उस पर, वो पूरे दुनिया में एक साथ आने, जैसे क़यामत वगैरह। तो इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा, और हिंदुस्तान के लिए कहा कि यहाँ पे बहुत बुरा हो जाएगा, जलजला हो जाएगा। और इन्होंने विदेशियों का सहयोग किया। अरबियन कंट्री, गल्फ़ कंट्री का जब ओपेक कंट्रियों का वो हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर, तो जब इन नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और ये लिखा गया कि आखिर प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें। नौसेना के अधिकारियों को जो फांसी की सजा मिली है उसमें मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन वहीं उनके ही पार्टी के से जुड़े एक नेता ही समझ लीजिए जिन्हें उन्हें नियुक्त किया है, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि इन्हें किसी भी सूरत में सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी क्यों दिखाती है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के सबसे खास है। इनको कोई भी मुस्लिम लीडर पसंद है और केजरीवाल ने इनकी कई बार रिकमेंडेशन की। मैं आपको बता रहा हूँ, देशद्रोही वाले मामले में इनके ऊपर आईपीसी के 124 ए 153 ए पे इनके ऊपर एफआईआर बाकायदे हुई थी, और केजरीवाल ने सपोर्ट किया था और चर्चित वकीलों को इनके पीछे लगाया था। तो तमाम उसमें जब एक बार बात हुई थी, मुस्लिम उसकी मीटिंग हुई कि इनको आप हटा के किसी और को बनाइए, तो इन्होंने कहा था चूँकि ये जो हैं ये इनके साथ वोट है और इनके साथ वो वोटर है, ये एक नई बात कहते हैं। नई बात में वो यही है। और आप देखिए कि मोदी जी के कमेंट्स के लिए इनको चिंता है, और इन्हीं का जो सबसे खास आदमी जो मुस्लिम हित के लिए सबसे बड़ा ही मानते हैं, अमनुल्लाह खान को, इनको और ताहिर हुसैन को। दूसरी आपको बता दें, ताहिर हुसैन जो दंगे में इन्वॉल्व था, जो बाकायदे कोर्ट से दोषी हो, वो पक्का चेला इनका, इनके साथ बराबर रहता है, बराबर देखा जाता है, और हर मीटिंग में इनको केजरीवाल जी ज़रूर ले जाते हैं, ज़रूर। वो इसलिए चूँकि इनको इस बात का, जबकि अमनुल्लाह खान वगैरह जीत के आए, वो वास्तव में अपने विधानसभा का कुछ भी हो, वहाँ का विधायक, वहाँ का जनप्रतिनिधि, उसको इन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। यही एक वजह है कि कांग्रेस के भी कुछ मुस्लिम लीडरों ने सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध किया, इनका जराफुल इस्लाम का किया, अमनुल्लाह खान का इतना विरोध नहीं किया, और ताहिर हुसैन इन्हीं की देन है। दूसरी आपको बताना है कि केजरीवाल के पास ये लोग धरोहर हैं, फिक्स एसेट्स हैं ये लोग, और केजरीवाल के पास आज की डेट में ये है कि घोटालेबाज, शराब माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, पता चला वो फर्जी उसके वकालत की डिग्री लिए, एक कोल्ड ड्रिंक में वो पिला देने वाला, जहर पिला देना, महिलाओं से बदतमीजी करने वाला, यही सब लोगों की फौज बन गई है। आज इनकी धरोहर यही रह गई। और आप देखिए किस तरह का बयान ये कर रहे हैं। इसके अलावा इनका और आपको तरह लेकिन यहाँ पर सवाल एक और ये भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें इजराइल का जिक्र किया है, क्योंकि आरोप कतर ने यही लगाया है कि इजराइल की जासूसी जो है वो इन नौसेना के अधिकारियों ने की है। लेकिन यहाँ पर जो इनका पोस्ट सामने आया है उसमें क्या आपको लगता है कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ रहा है और जिसमें भारत ने इजराइल का समर्थन किया है, खुद जो जराफुल हैं वो लगातार फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस वजह से भी ये पोस्ट किया गया है? देखिए, ये पूरा आपको बताना है, भारत में कुछ लोगों का, कुछ देशद्रोही लोगों का, सब लोग नहीं, कुछ देशद्रोही वो जानबूझ करके भारत की स्थिति में यहाँ पे गृहयुद्ध जैसी यहाँ पे स्थिति को ख़राब करना चाहना है। पूरे देश में ऐसे कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए गए, जिसमें दिल्ली के कुछ लोगों में ये भी हैं, ये केजरीवाल के प्रतिनिधि हैं। चूँकि केजरीवाल जा रहे हैं जेल, तो इनका यह है कि खाने से पहले सब ढूंढा जाओ, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाने के पहले पता चला ये लोग खुद ही ढुनक जाएंगे जेल की ओर। और इसमें वास्तव में बताना है, ये केजरीवाल की सियासत है, इनसे कह करके, ताकि
वोट इनके से। आपको बता दें ये पहला व्यक्ति है दिल्ली में जिसके ऊपर देशद्रोह के एक आध नहीं करीब 10 मामले, 10 इसके यहाँ रेड हुई, 10 मुकदमे आप समझ लिए। बार बार हर बार देशद्रोह का ही लगा और लोगों में तो कहीं लगा भीड़ को उस्काने का, कहीं इनके ऊपर खुलेआम देशद्रोह का। 28 अक्टूबर 2020 को भी इनके ऊपर NIA ने बाकायदे और उसमें बाहर की ओर पैसा फेंकने में, और इनका एक चैरिटी एलाइसेस था, NGO था जिस पे बहुत बड़ा घपला हुआ था, जो कश्मीर के आतंकवादियों को फाइनेंस का बाकायदे इस बात का इनके छापा पड़ा था। इनको ले भी गई थी पुलिस, ये जेल में भी रहे। 6 मई 2020 को इनके घर पे यही हुआ देशद्रोह का, और उसमें मुस्लिम गए थे इनके घर पे लेकर के वहीं के कि इस तरह की ये अपनी वो कर रहे हैं। दूसरी बात अपनी जो वो मिली गजट है उसमें इस तरह का प्रकाशित कर रहे हैं। फिर जाकिर नाइक वाले में जाकिर नाइक इनको बहुत चाहते, तमाम इनकी फोटोआँ हैं जिसमें सम्मानित। 20 मई अक्टूबर 2018 को लश्कर तौबा वाले में इन्होंने यही किया। 5 मई 2020 को इनके ऊपर फिर जनहित याचिका हो गई हाई कोर्ट में। 28 अप्रैल 2020 को इनके ऊपर देशद्रोह गिरोह ये हुए। IPC 124 और 153 ये तमाम इनके ऊपर FIR हुई। अब आप अंदाज लगा ले जिसके पास सिलसिलेवार ये रही, और उसी को केजरीवाल पसंद कर रहा, जबकि एक से एक विद्वान, एक से एक अच्छे लोग हैं मुस्लिम उसमें। उनको केजरीवाल ने कभी नहीं बताया जामा मस्जिद से बड़ा कोई नहीं है, आप समझ ले। उनके ऊपर कभी देशद्रोह का नहीं लगा, इनके ऊपर देशद्रोह के लगा था। यही वजह है इनके साथ कोई बड़ा मुस्लिम लीडर तैयार नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि जराफुल जैसे लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन पर सिलसिलेवार ढंग से दरअसल देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं, वो जेल जा चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर NSA लगना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।